लड़की के साथ रात बिताने का मौका मिला। जब ट्रेन में मिली एक लड़की मेरी पड़ोसन निकली, हम दोनों की दोस्ती हो गई। इसके बाद हमने पहली रात फुल एंजॉय किया। यह बात आज से 1 महीने पहले की है, जब मैं चंडीगढ़ से अपने दिल्ली ऑफिस जा रहा था। मैं चंडीगढ़ से ट्रेन में एसी कूपे में बैठा। मेरी बगल वाली सीट पर एक आंटी थी और मेरे सामने एक खूबसूरत लड़की थी। तभी मेरा एक कॉल आया। मैं उठकर बाहर दरवाजे की ओर आ गया और बात करने लगा। मेरे मोबाइल में घंटी की जगह वो गाना बज रहा था। मुझे तो उस गाने को सुनने की आदत हो गई थी, मगर शायद उस लड़की को मेरे गाने से कुछ हो गया था। वो वॉशरूम के लिए आई थी और मुझको देखकर वॉशरूम में चली गई। मैंने भी फोन पर बात की और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से वापस आई और बैठ गई। मैं उसको देखने लगा। कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। फिर पता ही नहीं चला कि कब दिल्ली आ गया। मेरा तो सपना ही टूट गया था। एक हाथ में लड़कियों का पर्स और एक हाथ में एक छोटी ट्रॉली। ये लेकर वो छैल छबीली आगे बढ़ती रही और कुछ ही पलों बाद मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैं अपने फ्लैट में आ गया और सुबह की चाय हाथ में लेकर बालकनी में आ गया। एक चमत्कार हुआ। मेरे सामने वो ही लड़की आ गई। मेरे एकदम सामने वाली बालकनी में वो खड़ी थी। मैंने उसके ऊपर से तब तक नजरें नहीं हटाईं जब तक वो रूम के अंदर न चली गई। एक शाम को मैं वापस काम पर से लौटा, तभी मेरी नजरों के सामने वो आई और बोली, क्या आपके घर पर चीनी है? जैसे ही मैं हाँ कहकर पलटा, उसने कहा, आप मेरे साथ ट्रेन में आए थे है ना? मैंने कहा जी। तभी वो बोली, आप मुझे चीनी के साथ चाय पत्ती भी दे दीजिएगा, चाय के लिए नहीं बची है। वो मेरे पीछे पीछे मेरे फ्लैट में आ गई। मैंने कहा, हम दोनों एक साथ चाय पीते हैं। उसने कहा ओके। चाय पीते हुए हम दोनों की बातचीत शुरू हुई। इस तरह हमारी दोस्ती हो गई। दोस्ती बढ़ गई तो वो मेरे साथ ही अपने ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन उसके ऑफिस में पार्टी थी। उसने वन पीस पहना था। रात 9 बजे थे। तब मीनू का फोन आया। वो बोली, राज, मेरे को लेने आ जाओ प्लीज। मैंने कहा ओके, आता हूँ। मैंने आने जाने की टैक्सी कर ली। वो ऑफिस के बाहर बैठकर मेरा वेट कर रही थी। मुझको देखते ही वो खड़ी हुई, टैक्सी में बैठी और हम लोग चल दिए। उसके बैठते ही मुझे उसके मुंह से शराब की महक आई। जब फ्लैट पहुंचे तो 11 बज चुके थे, रात भी हो गई थी। मैंने मीनू से उसके फ्लैट की चाबी पूछी तो वो एकदम से हक्की बक्की रह गई। उसका पर्स उसके पास नहीं था। वो बोली, मेरे पर्स में थी, मगर पर्स तो ऑफिस में छूट गया है। मैं मीनू को अपने फ्लैट पर ले आया और अंदर लाकर सोफे पर बिठा दिया। रात के 12 बज चुके थे। मीनू मुझसे चिपक कर बैठी थी। वो अपना सिर मेरे कंधे पर ऐसे रखी थी जैसे हम दोनों कपल हों। मैं मीनू को सहारा देकर अपने कमरे में लेकर आ गया और उसको बेड पर लिटा दिया। वो नशे में बोली, राज, मुझको सूसू जाना है। मैंने उसको सहारा दिया और बाथरूम में ले गया। जैसे ही मैंने मीनू को छोड़कर मैं बाहर को आने लगा, वो फर्श पर गिर पड़ी। अभी मैंने उसको उठाया ही था कि मीनू ने शावर चला दिया। ठंडा पानी हम दोनों को भिगोने लगा। वो शरारत करने के मूड में आ गई थी। मैं पानी से गीला हो गया और मीनू भी भीग गई। मैं जैसे तैसे करके मीनू को रूम में लाया। वो सर्दी से थर थर कांप रही थी।